हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए तीसरा क्लास है। आज मैं जिस नंबर से गुणा करने के लिए सिखाऊंगा, आप लोग उसको बिना पेन और कॉपी की सहायता से बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा नंबर है। आज का हमारा तीसरा क्लास है और जो नंबर है वो है 67 यानी कि 67। अब 67 के बारे में बात कर लेते हैं कि यह एक क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटती हैं या तो अपने आप से कटते हैं। तो इसलिए 67 का हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा नंबर आएगा इसमें डिविजिबिलिटी होगा तो उसके लिए हम उसका गुणनखंड कर लेंगे। तो मैं बस एक ही चीज लर्न करने के लिए बोलूंगा कि 67 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो कितना होता है? 200। ठीक, यानी कि 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 सते 21 को 1 हासिल 2, 3 छके 18, 18 और 2 20। तो ये कितना हो गया? 201। अब जैसे गुणनखंड में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा 15 है तो 15 को हम गुणा के रूप में 5/3 या 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दो नंबर का हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं, वो भी 67 के साथ। ठीक, यानी कि यहाँ पे 9 है, 9 को हम 3 तिरिक का 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 तिरिक का 9। ऐसे तोड़ के हम इसको लिख सकते हैं। अब इस 67 का अपने दिमाग में ही हम 3 में गुणा करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि सर बताए हैं कितना होता है? 201। अभी ये 3 बचा है और किस रूप में है? गुणा के रूप में है। तो हम किसके रूप में लिखेंगे? गुणा के रूप में। अब पता ही है 3 का नम 3 होता है, 3 जीरो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके के अगर देखेंगे गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ देंगे, कोई नंबर आ रहा है और फिर हम 67 का और 3 का आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे और जो बच रहा है उसका फिर से हम अपने मुंह से ही ओरली ही हम क्या बता सकते हैं कि 3 का नाम 3 होगा, 0 रखिए और क्या रख दीजिए? 6 रख दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं 12 का। ठीक है। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 4, 3 चौके 12। अब पता है कि ये वाला इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 201 और 4। इसका आंसर हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 जीरो 0, 4 दूनी 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 67 का गुणा हम किसमें करेंगे? 15 में। तो हम इस 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि इसका हम दिमाग में कर लेंगे। 67 गुणे 3 201 होता है। 5 का करेंगे पीछे से, 5 एकन्नम 5, 5 जीरो 0, 5 दूनी 10। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 67 गुणे 18 का। ठीक है।
इसका 3 गुणे 6 हो जाएगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 201 और 6, तो कितना हो जाएगा 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 जीरो 0, 6 दूनी 12, ये हमारा आंसर हो गया। 21 का 3 और 7, ठीक है। तो 201 गुणे 7, 7 एक अन्नम 7, 7 जीरो 0, 7 दूनी 14, ठीक। 67 का फिर और 24 में कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो 67 और 3 कितना हो जाएगा 201 और गुणे 8, इसका आंसर हो जाएगा 1608। अब आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। और नंबर ले लेते हैं 67 गुणे 39, ठीक है। इसको तोड़ेंगे 3 और 13 के गुणा के रूप में जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा पता है 201 गुणे 13, ठीक है। 13 का नम 13, कैरी कितना बचा है 1, 13 जीरो 0, 1, ठीक है। 13 दूनी 26। ये देखिए डायरेक्ट करने का तरीका, 13 इकन्नम 13 को 3 1, ठीक है। और 13 जीरो 0, यानी कि इस 13 का पूरा टेबल पढ़ दे रहे हैं हम, ठीक है। 13 इकन्नम 13, 13 जीरो 0, ठीक है। और तो 1 आ जाएगा और 13 दूनी 26, ठीक है। 42, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि 67 का आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ना ही 37 का, तो 37 का भी मैंने बता रखा है। आज मैं तीसरे वीडियो में 67 का बता रहा हूँ, ठीक है। 201 गुणे 14, अब देखो इसको डायरेक्ट करना है इस 14 को, ठीक है। 14 का नम 14, लेकिन कैरी 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 14 जीरो 0 और 1 आ जाएगा, तो 14 और 14 दूनी 28, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट 14 का 201 में कर सकते हो। आगे 45 है, 3 गुणे 15, 67, अरे तो लिख देना 201 लिखना है और 15, ठीक है। चलो डायरेक्ट इसको भी करना, मैंने 15 पर तोड़ा था, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ये कर दे रहा हूँ। 15 का नम 15, क्या लिखेंगे 5 कैरी 1, ठीक है। 15 जीरो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, 15 दूनी 30, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग 67 का मल्टीप्लाई बिना पेन और कापी की सहायता से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से किसी को बता भी सकते हैं। तो ये वाला अगर समझ में आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 67 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि हम 67 को गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम 67 का गुणा 3 में करते हैं, तो क्या आता है 201। ये वाला याद रख लीजिएगा कि 67 का गुणा हम 3 में करते हैं, तो क्या आता है 201 आता है। अब 67 का गुणा 3 में करते हैं, तो क्या आता है 201। 9 को हमने कितने भाग में तोड़ा है, 2 भागों में तोड़ा है, तो इसलिए 201 यहाँ पे आ गया है। और फिर 3 का हम क्या किए हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई याद रखिएगा हमेशा पीछे से करिएगा। तो 3 का 9, 3, 3 जीरो 0 और 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 603। 67 का गुणा 12 में करना है, ठीक है। तो
इसको हम इस वाले का गुणनखंड हो जाएगा तो कितना होगा 3 गुणे 4। ठीक है, तो अब 67 का और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 201 गुणे 4। अब पता है कि 4 एकम 4, 4 जुड़ेंगे 0, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 804 आंसर है। ठीक है, ऐसे ही 67 का 15 में करेंगे तो इस 15 को हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 67 गुणे 3 तो 201 और क्या बचा है 5। क्या बचा है 5। 5 का काम क्या हो रहा है गुणा हो रहा है तो हम 5 का गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 जीरो यहाँ 0 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारा 1005 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 67 का हम 18 में करते हैं तो क्या आ जाएगा इसका 201 हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का हो जाएगा 201 और 6 बचेगा तो 6 एकम 6, 6 जीरो 0, 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं 67 गुणे 21। इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 7। ठीक है, 67 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 201 और इसका करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 जीरो 0 और 1407। ठीक है, 67 का 24 में करेंगे तो ये टूटेगा 3 और 8 के रूप में, 3 गुणे 8 के रूप में तो 201 गुणे 8, 8 एंड 16 0 बीच में रहेगा तो 1608 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप 67 का क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो 67 वाले में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ और होमवर्क एक ही साथ दूंगा जब मैं मेरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।